हेलो दोस्तों, जो लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किए हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केबीसी नानो पब्लिकेशन का एक बुक है जिसमें प्रैक्टिस बुक है। इसमें आप लोग को प्रैक्टिस मॉडल सेट दिए गए हैं। इसका आप लोग को आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। इससे पहले बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। लगभग खान सर का भी चल रहा है और ज्ञान बिंदु का भी चल रहा है और बहुत सारे जितने भी नए बुक आने वाले हैं सबका भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देख लेते हैं। और आप लोग को पता होगा एग्ज़ाम डेट आ गया है। एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, आप लोग को मार्च में पीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। एक नोटिस आया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, रिवीजन कीजिए जितना पढ़े हैं। अभी आप लोग को टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग बुक के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप लोग इसी चैनल पर आप लोग को मिलता रहेगा, अलग अलग बुक का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इसमें सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि मॉडल सेट आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट उसी पैटर्न पे है। लगभग 150 क्वेश्चन है इसमें, सभी देखेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो बताइए, तो इसका मृत्यु कहाँ हुआ था औरंगजेब की। तो इसका मृत्यु हुआ था अहमदनगर में। कहाँ हुआ था? अहमदनगर में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत पर राज करने वाला छठा मुस्लिम शासक था। और उसका शासनकाल कितना था? तो शासनकाल था यह 1658 से लेकर उसके बाद 1707 तक ये शासन किया था भारत पर, और उनकी मृत्यु तक भी चला था ये। और औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोड़ बहुत ही बढ़ गया था और उसे दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए और वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहे। और 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है भारत के अहमदनगर में। कहाँ होती है? भारत के अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है? तो ये भी याद रखना है, 3 मार्च 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो इससे क्वेश्चन आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, सभी आप लोग याद करते चलिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर इसमें देखना है कौन है। तो सबसे गहरा हो जाएगा प्रशांत महासागर, ये सबसे गहरा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सबसे गहरा सागर है, महासागर है। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। और यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। क्या करता है? पृथक करता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा, बड़ा भी है, बड़ा पूछेगा तो ये भी होगा, बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। और यह कितना मीटर, इसकी ऊंचाई देखिए कितना है, गहराई की औसत देखिए तो ये 4200, कितना है? 4200 मीटर की औसत गहराई के साथ सबसे गहरा महासागर है। और इस महासागर के अधिकांश द्वीप ज्वालामुखी या प्रवाल मूल के हैं। सभी पॉइंट आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है। बताइए किस अनुच्छेद में बोला गया है। तो देखिए यह अनुच्छेद यह 17 में बोला गया है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी। तो आप लोग इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 4 नंबर कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित यानी ट्रांजेक्ट नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ये याद रखना है 1934 के तहत है। और ये किस धारा में है? तो 21वीं धारा के अनुसार राज्य सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार आरबीआई द्वारा राज्य सरकार के लेन देन किए जाते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया। बताइए पहली बार संशोधित कब किया गया? तो यह किया गया था 42वें संशोधन में। कब किया गया था? 42वें संशोधन में। याद रखिएगा 42वें संशोधन आप लोग को याद रखना है। और किसके तहत? तो 1951 के तहत है। इसको आप लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है। जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? तो यह है स्क्वैश। किससे? स्क्वैश से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देश देश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया। कब किया गया? देखिए डेट पूछ रहा है, बताइए कब किया गया। तो यह किया गया था 20 अक्टूबर 1947 को। कब किया गया था? 20 अक्टूबर 1947। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? किस देश में हुई है? तो यह हुई है, याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से इसको रिवीजन करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुग्रह अंतराल अवधि कितनी है? तो यह है 6 महीने। कितना है? 6 महीने अंतराल है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया है? बताइए कौन राज्य किया है? बताइए कौन राज्य किया है? तो देखिए यह किया है राजस्थान। कौन किया है? राजस्थान। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कब किया गया है? 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? बताइए तो मराठाओं को किसने हराया था? तो देखिए मराठाओं को हराया था अफगानों ने। किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आप लोग याद करते चलिए क्वेश्चन सभी। और यह युद्ध कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है, 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाही अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाई के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया था। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यवादी। क्या हो जाएगा? भारत के महान्यवादी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। कहाँ स्थित है? बताइए जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अजंता की गुफाएं चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? बताइए तो किससे प्रेरित है? तो यह प्रेरित है सहानुभूतिशील बुद्ध। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचना है? गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचना है? पता है किसकी है? तो देखिए इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बताइए किसके लिए किया गया था? तो यह किया गया था अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? तो ये भी आप लोग को याद रखना है। 8 नवंबर। कब गया था? 8 नवंबर 1927 को। 1927 को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? तो देखिए निलंबित हो जाता है मौलिक अधिकार। क्या होता है? मौलिक अधिकार। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाए। क्या करेक्ट आंसर? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? तो यह थी आलम आरा। कौन थी? आलम आरा फिल्म थी, जो कि 14 मार्च और वर्ष 1931 के मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा हॉल में ये आदर्शिक
ईरानी निर्देशक आलम आरा रिलीज हुई थी। ये सभी याद रखना है पॉइंट आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? बताइए किस अनुच्छेद में बोला गया है, बताइए तो। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि रुपया की तुलना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है किसका? तो पाउंड का। पाउंड का मूल्य सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानिका बत्रा किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है खेल से, यह खेल से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड मैन किस खेल से जुड़ी शब्दावली है? तो यह हो जाएगा क्रिकेट से जुड़ा है। कैसे? क्रिकेट से। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो यह लगता है 52 सेकेंड, सॉरी 50 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 50 सेकेंड। हालांकि इसकी लगभग अवधि हो जाएगी 52 सेकेंड हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो यह बना दिया बक्सर का युद्ध, जो कि यह 1764 में हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? किसमें सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है टाइफून में। किसमें होता है? टाइफून में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री या खदानों या खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए किस वर्ष तक? तो यह लगाया गया है 14 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है खरीफ फसल। क्या कहलाती है? खरीफ फसल कहलाती है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशान प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? किसके द्वारा लागू की गई है? तो यह लागू की गई है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में अवधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं सुसूत्र। कौन? सुसूत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कांकुरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए किन को दी गई थी? बताइए तो किन को दी थी? 33 का आप लोग राइट आंसर बताइए तो क्या होगा? 33 का देखिए यह दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैमूर वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताइए तो किस राज्य में है? तो यह स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में ही स्थित है, जो कि यह कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ पाया जाता है। और ये
या फिर दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है और देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और ये नौला सरोवर अभयारण्य गुजरात में स्थित है, यह भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है और पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और बैसाखी पूर्व पंजाब में मनाया जाता है। ये सभी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसको आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? यह पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सेसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSI में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनी से इनका मापन होता है? तो यह होता है 30। क्या हो जाएगा? 30। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है और शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए यह किस आधार पर किया जाता है? यह किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखना है, कैमूर में। कहाँ स्थित है? कैमूर में स्थित है, याद रखना है। कैमूर में किस जिले में? तो कैमूर में कौरा स्थान पर स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, याद रखना है, क्रेडिट कार्ड को। किसको? क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता फिल्म RRR के संगीत निर्देशक कौन है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा किरमानी। कौन हो जाएंगे? किरमानी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या था? तो इसका दरबारी भाषा था संस्कृत। क्या था? संस्कृत था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? पिंड का वजन पर क्या होगा? तो पिंड का वजन घट जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंड का वजन घट जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, जबकि पृथ्वी अपने सामान्य गति से घूर्णन करती है और जी का मान कितना होता है? तो 9.81 होता है। किंतु जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो सबसे पहले भूमध्य रेखा पर जी के मान में कमी आ जाएगी, इसलिए घट जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? बताइए तो लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ 1000 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, याद रखना है, मगध कहा गया था। क्या कहा जाता था? मगध। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना है। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था और इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। और मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में और विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से यानी पश्चिम में सूर्य नदी तक विस्तृत थी। और मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद था। कौन था? बृहदत्त।
और इसकी राजधानी राजगिरी था, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण गिरिब्रज के नाम से जानी जाती थी और कालांतर में यह एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। अतः उपरोक्त विकल्पों में से कौन उत्तर सही इसमें उत्तर नहीं है इसमें, तो बताइए क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो यह हो जाएगा गुप्त काला का। क्या हो जाएगा, गुप्त काला। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। तो यह किया जाता है गांव के सरपंच के लिए। किसके लिए, गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो यह फहराया गया था, किसके द्वारा फहराया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। तो यह जुड़ती है काबुल नदी से। किससे, काबुल नदी से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। बताइए कौन हो जाएगा यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध जर्मन विद्वान एल्फ्रेड वेनर ने वर्ष 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है संविधान किससे, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार मूल रूप से ब्रिटेन से ही लिया गया है, जबकि गतिविधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित कानून के समक्ष समानता का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना समय लगा था, तो देखिए यह लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखना है। इसको लगभग आप लोग देखेंगे तो 1 से 14 दिन हो सकता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। बताइए नीतिगत उपाय क्या है। तो यह हो जाएगा तीनों, इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों। न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी SSP और बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS। तो तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है।
तो यह की जाती है ध्वनि के तरंगदैर्घ्य, किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा? फोटो वोल्टिक सेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है रोलिंग घर्षण में। किसमें? रोलिंग घर्षण। ऑप्शन ई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर या फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार समक्ष बनाता है? बताइए किस प्रकार बनाता है? तो यह बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने किया था प्रस्तुत? बताइए तो किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था मेंडल ने। किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर मेंडल ने, जो कि यह मेंडल द्वारा आवश्यक युग्मित कारकों को शुद्धता या शुद्धता का सिद्धांत गेमेट के निर्माण के समय प्रत्येक जोड़े के दो गुणसूत्र दो विभिन्न कोशिकाओं में चले जाते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं, यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, तो यह हो जाएगा मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बार ट्रांसजेनिक गाय जो कि रोजी 1997 में पैदा हुई थी, जो इसमें मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जीन होता है और यह मानव प्रोटीन समृद्ध दूध का उत्पादन करता है, जो प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए पोषक का अधिक संतुलित आहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? बताइए कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है और यह द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है और तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। क्या जमा होता है उस पर? तो उस पर जमा होता है लिग्निन। क्या जमा होता है? लिग्निन। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ लिग्निन होता है और लिग्निन जटिल कार्बनिक पॉलीमर का एक वर्ग है जो अधिकांश पौधे के समर्थन ऊतकों में प्रमुख रचनात्मक सामग्री बनाता है और यह कोशिका भित्ति के निर्माण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो इसका लाल रंग क्या कारण होता है? तो कारण यही है कि लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन। ऑप्शन सी राइट आंसर। और हरे टमाटर में उपस्थित क्लोरोफिल धीरे धीरे लाइकोपिन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण टमाटर का पकने पर लाल हो जाता है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? यह प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। किसका? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, जो कि यह सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है और सोडियम क्लोराइड यानी नमक चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह जल में विलीय होता है और इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है
टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र यानी गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर स्थित होता है और इस प्रकार के गुणसूत्र कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में आई आकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 66 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्की क्या होती है? सबसे हल्की होती है लिथियम। लिथियम सबसे हल्का होता है, लिथियम सबसे हल्का होता है। और लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li होता है। प्रतीक क्या होता है? Li। और यह एक नरम तथा चांदी के समान सफ़ेद धातु है जो सबसे हल्की धातुओं और सबसे हल्का ठोस तत्व है। और यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होने वाला क्षारीय एक दुर्लभ धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण। किसके? ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है और द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जो पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? बताइए किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। यह संघनन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संघनन प्रक्रिया की उस वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करता है और संघनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधा ठोस में बदल जाता है और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये सभी आप लोग को याद रखना है। और संघनन गुण के कारण ही सूर्य की उष्मा द्वारा अवशोषित भूजल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है जो संघनन के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें बताइए कौन नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है इसमें? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी है जो मादा प्रजनन तंत्र का भाग है और ये शुक्रवाहिका भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से कौन संबंधित है? तो मीन वर्ग से संबंधित है शार्क। कौन संबंधित है? शार्क संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण से? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बताइए किसके द्वारा हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है यह CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? बताइए किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन कमी के कारण। किसके? आयोडीन की कमी के कारण। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विटामिन ए के कमी कारण क्या होता है? तो रधौती होता है। इसको भी याद रखना है। विटामिन बी कमी कारण क्या होता है? तो बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्बी और विटामिन डी के कमी कारण होता है रिकेटस। तो ये सब याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो पूछेगा, आप लोग बता सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। इसमें देखना है मीठी चीनी कौन है? तो मीठी चीनी इसमें कौन हो जाएगा? इसमें
तो ये हो जाएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। क्या होता है? सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक पूछ रहा है कौन है इसमें, तो सबसे अधिक बताइए कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। पारा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है, जबकि विद्युत का एक अच्छा सुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें देखना अदिश राशि कौन है, इसको आप लोग बता सकते हैं अदिश राशि कौन है। तो एक प्रेशर जो ऐसा है एक अदिश राशि है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दाब। क्या हो जाएगा? दाब। दाब एक क्या है? तो अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? पता है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें प्रयोग किया जाता है फोटो सेल का। किसका? फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया गया है पदार्थ, सूची 2 में दिया गया है अनुप्रयोग, यानी किस पदार्थ का अनुप्रयोग क्या होगा। तो इसमें आप लोग कूट के सहायता से आंसर इसको करना है। तो बताइए 80 का क्या हो जाएगा इसमें मिलाइए तो। सबसे पहले देखिए नीला थोथा, इसका अनुप्रयोग क्या है नीला थोथा का? तो नीला थोथा का प्रयोग क्या होता है? तो कवकनाशी का प्रयोग में होता है। इसका क्या हो जाएगा? तो पहला का ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आयोसिन, तो आयोसिन में क्या होता है? तो लाल स्याही में यूज होता है इसका। किसमें? लाल स्याही में। अगला है सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है जिंक फॉस्फाइड, तो जिंक फॉस्फाइड यह एक कृंतकनाशी होता है जो कि रोडेंटसाइड होता है। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी में सभी मैच कर जा रहे हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। और इसको आप लोग एक एक करके याद भी करते चलिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो पूछ भी लेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो इसको आप लोग देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? बताइए तो किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह होता है तिलचट्टा का। किसका? तिलचट्टा का। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाए। क्या हो जाए? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इनमें से क्या घटित होता है? बताइए तो इनमें से क्या घटित होता है? तो इनमें से घटित होता है त्रिज्या बढ़ जाता है। क्या होता है? त्रिज्या बढ़ जाता है। क्या होता है? त्रिज्या बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। यहाँ से देखिए आप लोग को मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग का आप लोग को सोल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाइएगा और चैनल का नाम सर्च करिए सिंपली विकी स्टडी, सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट में आएगा, उसको आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लेना है, उसमें आप लोग को पीडीएफ डाल दिया जाएगा, सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ डाला जाएगा। तो उसको आप लोग पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं। सभी को सॉल्यूशन किया जाए तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लोग को केवल जीएस का पोर्शन आप लोग को सॉल्व कराया गया है। तो चलिए इसका आप लोग देख लीजिए। अगले सेट में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में सेट 2 देखेंगे। और साथ में आप लोग को जो खान सर का जो प्रैक्टिस बुक आया है उसका ऑलरेडी उसका फुल डिस्कशन करा रहे हैं। उसका फुल डिस्कशन 10 वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका प्रीवियस क्वेश्चन भी एक डाले हैं। और आप लोगों को ज्ञान बिंदु का भी जो नया बुक आया है अभी उसका भी ऑलरेडी वीडियो डाला जा रहा है। तो सभी को आप लोग देखते रहिए। एग्ज़ाम लोगों को पता होगा आप लोगों को पीटी का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग बुक के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
प्रैक्टिस जितने ज़्यादा कीजिएगा उतने क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। तो प्रैक्टिस आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सभी को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।